कुछ तो मजबूरियां होंगी, वरना इतनी सुंदर जिंदगी जीने की तमन्ना हमारी भी रही होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव कुमार। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज़ादी के दीवानों के अंदर देश के बलिदान के लिए इतनी तत्परता क्यों थी। क्या कभी आपने इसे गंभीरता से सोचा है? दोस्तों, उनका उद्देश्य एक ही रहा होगा कि अंग्रेजों की तानाशाही और उस समय की सामाजिक कुरीतियां, ऊंच नीच, जातिवादी व्यवस्था, छोटा बड़ा की समस्याओं से तंग आकर उन्होंने अपना बलिदान देना ही उचित समझा। सोचा होगा आने वाली पीढ़ियां हमारे जाने के बाद खुश रहेंगी, इसलिए अपने बलिदान के लिए वे दुखी नहीं गौरवान्वित हुए होंगे। उन्होंने सोचा था आज़ादी के बाद हमारे आने वाली पीढ़ी को वोटिंग का अधिकार मिलेगा, जिसके कारण वे अपना जनप्रतिनिधि, एक तानाशाह नहीं, एक जनप्रतिनिधि, जनसेवक के रूप में चुनेंगे, जो इन्हीं सभी कुरीतियों से आज़ादी दिलाएंगे। उन्होंने सोचा था आर्थिक असमानता दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा, जातिवादी व्यवस्था दूर हो जाएंगी, ऊंच नीच की भावनाएं कम हो जाएंगी और एक सुंदर लोकतंत्र की व्यवस्था होगी। उन्होंने सोचा था कि वोटिंग का अधिकार मिलेगा, कितना सुंदर भारत होगा। उनकी इसी तमन्ना को उन्होंने बलिदान के रूप में हमें दी थी। दोस्तों, हमें सोचना है क्या अब हमें वास्तविकता में ये सब कुछ मिल रहा है। वोटिंग का अधिकार मिला। आज मैं इस वोटिंग के अधिकार पर ही कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा वोटिंग के अधिकार से सीधी सरल भाषा में तात्पर्य ये है कि वोटिंग के अधिकार से हम अपना वोट देकर ये कहते हैं कि आप हमारी मातृभूमि की रक्षा हमारे तन मन धन से ही नहीं, हमसे भी आप देश के लिए कुछ भी कराने का अधिकार हम आपको सौंपते हैं और इसके बदले में आप हमें मातृभूमि की रक्षा, हमारे मान सम्मान की रक्षा, जातिवाद, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इन सब से आज़ादी दिलाओगे, आर्थिक असमानता दूर करोगे, हमें सम्मान से जीने का अधिकार दोगे और हमें बोलने का भी अधिकार होगा और आप हमें भेदभाव रहित स्वस्थ कानून व्यवस्था देंगे ताकि हमें बिना भेदभाव के उचित न्याय व्यवस्था मिल सके और इसके बदले हम आपको 5 साल तक जन सेवा का अधिकार देते हैं। दोस्तों, मैं आज कुछ अखबारों, टीवी चैनलों पर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनमें देख रहा था, जिसमें कहा जा रहा था राज तिलक की करो तैयारी। मैं देखकर हस्त रह गया कि अब कौन सा राजा आ गया जिसकी राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं और प्रजा कहां से आ गई है। हमने तो जन सेवक को वोट दी थी। दोस्तों, क्या होता है, बड़े बड़े समारोह होते हैं, उनमें खूब पैसा लगाया जाता है, चकाचौंध किया जाता है, कुछ वीआईपी गाड़ियों का मूवमेंट होता है, उनमें से कुछ राजशाही प्रकार के नेता निकलते हैं, मंच सजाए जाते हैं, वीवीआईपीयां कुर्सियां लगाई जाती हैं। उसके बाद कुछ और कम कीमत की वीआईपी कुर्सी लगाई जाती हैं, फिर साधारण कुर्सियां लगाई जाती हैं। उसके बाद आम प्रजा के लिए बैठने के लिए व्यवस्था की जाती है। उसके बाद कुछ प्रजा खड़ी होती है, धक्का मुक्की होती है,
सरकार के सैनिक धमकाते और चमकाते हैं, फूल मालाएं डाली जाती हैं, जय जयकार के नारे लगाए जाते हैं, मंत्रीगण राजा के रूप में एक दूसरे का स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है कि भारत के अंदर हर आदमी खुश हैं, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। दोस्तों, फिर वे जो महानुभाव हमारे बीच में वोट मांगने के लिए हमारे बीच में आते थे, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी चापलूसी के लिए सैनिक तैयार होते हैं, गाड़ियों का दरवाजा खोलते हैं, निकलते हैं और ऐसा लगता है उनको हमसे ही भय लगने लगा है। उनके परिवार की भी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, महानुभाव चले जाते हैं, जनता धीरे धीरे अपने घर की तरफ मूवमेंट करती है। दोस्तों, फिर राजशाही नेताजी जनता का ध्यान रखने के लिए जनसभाओं का आयोजन करते हैं। जनता को ठूंस ठूंस कर गाड़ियों में बैठा कर लाया जाता है। उनको कहा जाता है कि आपको अच्छा खाना मिलेगा, आपको अच्छी साड़ी मिलेगी, इत्यादि प्रलोभन देकर जबरदस्ती हमें उनके भाषण सुनने पड़ते हैं। जनता इस आस में बैठी रहती है कि नेताजी अपने मुखार बिंदु से हमारे लिए कुछ शब्द कहेंगे। नेताजी किसी मार्ग में समस्या पर अपने घड़ियालू आंसू बहाएंगे और कहेंगे कि ये समस्याएं हैं। फिर हमें खुश होकर कहेंगे, मैं आपके लिए राशन फ्री, नमक फ्री, हमें भिखारी मानकर तोहफे में देकर चले जाएंगे। हम उनकी तरफ मुंह ताकते रह जाएंगे कि राजा लोग आए थे, हमें भीख में अन्न, नमक, सड़कें, हवाई जहाज में बैठने का प्रलोभन दे गए हैं। यही नहीं, नेताजी हमें कहते हैं कि अभी नहीं, आने वाले 20-25 सालों में हम आपको भरपूर भोजन देंगे, अभी आप भूखे रहो। दोस्तों, वर्तमान की नहीं, हमें 20-25 साल बाद के सपने दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि आज़ादी का महोत्सव मनाओ, खुशियां मनाओ, 25 साल बाद आपको हम भरपेट भोजन देने का सच्चा वादा करते हैं। सच्चे देशभक्त हम ही हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। लगता है नेताओं में एक से एक, बड़े से बड़ा झूठ बोलने की होड़ लगी है। हमें सुंदर सपने दिखाए जाते हैं। देश आज़ादी से लेकर आज तक यही इन नेताओं का सच्चा नाटक हो रहा है। दोस्तों, सोचो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? अपने कमेंट देकर बताओ, क्या ये सत्य है? दोस्तों, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूँगा। नमस्कार।